बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेप 1। आज का हमारा टॉपिक है प्ली ऑफ एलिबाई। रेलेवेंट लॉ जो है आर्टिकल 24 ऑफ का सब आर्टिकल 1 ऑफ कानून शहादत आर्डर। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ये होंगे कि व्हाट इज़ प्ली ऑफ एलिबाई, stage for taking plea of alibi, forum to take plea, onus to prove alibi, evidentiary value। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्कस करने से पहले मज़ीद एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर आर्टिकल 24 की बेसिकली आर्टिकल 24 स्टैंड करता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि जो रूटीन में रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन जब वो कनेक्ट होते हैं किसी दीगर फैक्ट्स के साथ देन वो रेलेवेंट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स का कराची या इस्लामाबाद में मौजूद होना इररेलेवेंट होता है इन आम रूटीन में, लेकिन बाज़ औक़ात ड्यू टू सर्टन फैक्ट्स, ड्यू टू कमीशन ऑफ एनी क्राइम वो फैक्ट रेलेवेंट बन जाता है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज़ प्ली ऑफ एलिबाई। अब जो टर्म एलिबाई है बेसिकली लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है एल्सवेयर और समवेयर एल्स। जब हम लीगल मीनिंग की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस एट फेटफुल टाइम, रादर वाज प्रेजेंट एट समवेयर एल्स। यानी वो शख्स जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई एलिगेशन है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ वक़ूआ किया, वो उसकी मौजूदगी उस रेलेवेंट टाइम के वक़्त किसी और जगह पे हो। मिसाल के तौर पे अगर ए के ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने बी का मर्डर किया कराची में, उसने फायर मारा उसको। अब अगर ए अपनी मौजूदगी साबित करता है इस्लामाबाद रावलपिंडी, तो ये होगा कि वो उस वक़्त वो समवेयर एल्स किसी दीगर जगह पे मौजूद था। प्ली ऑफ एलिबाई जो है जनरली यूज़ होती है इन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल ऑफेंस में। और नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम बड़ी रेलेवेंट बात है कि जो नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम है, यानी किसी शख्स का उस जगह से दूसरी जगह पहुंचना पॉसिबल ना हो। अब ये नहीं कोई शख्स प्ली ले सकता कि ½ किलोमीटर के फासले पर था। अब हम आते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई लेनी किस वक्त चाहिए। देखिए जी, इस बात के ऊपर तमाम दारोमदार है कि प्ली ऑफ एलिबाई किस वक्त ली जाएगी, क्योंकि अगर ये प्रॉपर टाइम पे ली जाएगी तो इट हैज़ द एविड वैल्यू। अब प्ली ऑफ एलिबाई के लिए जो बेसिक बात है कि इट मस्ट बी रेज्ड एट अर्लीस्ट, जितनी जल्दी होगा, फौरी तौर पे। अब कहाँ लेनी कहाँ पे है, फोरम क्या है टू प्ली ऑफ एलिबाई। अब मिसाल के तौर पे अगर क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ तो मुलज़म ने फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली। अब उस पुलिस ने जो मुलज़म का फ़र्स्ट वर्जन लेना है वहाँ पे उसको अपनी ये प्ली लेनी चाहिए। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है, उसको अरेस्ट का ख़तरा है, तो मुलज़म अपनी प्री अरेस्ट बेल अप्लाई करेगा। वो मुलज़म को चाहिए कि अपनी प्री अरेस्ट बेल की बॉडी में, यानी जो प्री अरेस्ट बेल वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहा है, उस एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्ली को इनकॉर्पोरेट उसको करना चाहिए। अब अगर पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस ने मुलज़म का वर्जन उसके मुताबिक नहीं लिखा, उसकी प्ली नहीं लिखी, तो पुलिस जब मुलज़म को पेश करेगी फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमांड इन द कंसर्न्ड कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, तो देन मुलज़म को चाहिए कि वो प्ली जो है मैजिस्ट्रेट के पास ले। अब वो ज़बानी भी हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि उसको एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर देनी चाहिए, उसमें वो अपनी प्ली ले ले। वो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाएगी, दैट विल हेल्पफुल। इस प्ली अब अर्लीस्ट लेंगे। अब अगर आप प्ली एट द लेटर स्टेज लेते हैं तो फिर उसकी वो एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहती, वो इतनी रिलायबल नहीं रहती। अब आप आगे आते हैं कि ओनस टू प्रूव एलिबाई। एलिबाई को साबित करने का किसके ऊपर, ओनस किसके ऊपर है, किसने क्या बात साबित क्या करनी है। इससे पहले हमें जो बेसिक प्रिंसिपल है उसकी तरफ आते हैं। A burden to prove in the criminal case always lie on the prosecution। यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर है
कि जो भी क्रिमिनल केस होता है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन को, यानी प्रोसिक्यूशन ने अपना केस को साबित करना है। यानी आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि अगर मुलज़िम ने प्ली ऑफ एलिबाई ले ली है तो क्या प्रोसिक्यूशन का बर्डन ख़त्म हो गया? आंसर इज़ नो। जो प्रोसिक्यूशन केस को साबित करने का बर्डन है वो ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित ही नहीं करती तो मुलज़िम की प्ली मुलज़िम ने ली या मुलज़िम ने नहीं ली, इट इज़ टोटली इररेलेवेंट। अब बेसिकली आते हैं कि मुलज़िम ने, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित कर लिया तो मुलज़िम ने प्ली ऑफ एलिबाई का क्या करना होता है? इनफैक्ट अक्यूज्ड हैज़ ओनली टू शो और प्रूव दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस एट रेलेवेंट टाइम, यानी वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ना था, इस बाबत उसने करना होता है। यानी बेसिकली मुलज़िम ने ये बात साबित करनी होती है कि वो जो रेलेवेंट टाइम था वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं था, इस बाबत उसने अपनी एविडेंस, उसने सर्कमस्टेंस जो पैदा किए होते हैं वो उसने अपने पेश करने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स लाहौर में मौजूद है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन ऐसा आ जाता है कि उसके ऊपर वकूआ पेशावर में उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो जाता है कि इसने फ़लाँ शख्स को मारा या फ़लाँ शख्स के ऊपर फायर किया। अब मुलज़िम अपनी इस बाबत एविडेंस पेश करेगा अपनी प्ली के ऊपर कि वो एट दैट टाइम ही वाज इन लाहौर। अगर वो किसी कोर्ट में होगा तो उस बाबत एविडेंस देगा, वट एवर जो होगा वो अपने वो जो मटीरियल है वो प्रोड्यूस करेगा। अब आते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इस प्ली की एविडेंशरी वैल्यू क्या है। देखिए इसके लिए सर्टन यार्ड स्टिक्स हैं, अगर ये उन यार्ड स्टिक्स के ऊपर होगी तो देन हैज़ द वैल्यू। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इट मस्ट बी टेकन इन अर्लियर, अगर ये अर्ली स्टेज पे होगी तो इट हैज़ द वैल्यू। अगर ये लेटर स्टेज पे होगी, मिसाल के तौर पे अगर मुलज़िम जो है 342 की स्टेटमेंट में ये प्ली लेता है या दौरान शहादत ये प्ली लेता है, यानी पहले तमाम फोरम्स इन्वेस्टिगेशन, बेल स्टेज, रिमांड स्टेज में इस प्ली नहीं लेता, फिर इसको आफ्टर थाट समझा जाता है, फिर इसकी वो कानून में वैल्यू नहीं होती। फिर दो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे अगर लाहौर में वकूआ है यादगार में, तो कोई शख्स ये प्ली लेता है कि ही वाज प्रेजेंट एट द रेलेवेंट टाइम इन लारी अड्डा आर्चो बुर्जी, तो ये नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम कंसिडर नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो ये कहता है कि लाहौर का इंसिडेंट है तो वो प्ली लेता है कि ही वाज इन कोयटा, ही वाज इन झेलम, ही वाज इन रावलपिंडी, तो इसकी बाबत इसको वेटेज दिया जा सकता है। अब फिर आपके माइंड वही बात आएगी कि अगर प्ली साबित नहीं होती, अगर तो देखिए प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित नहीं किया तो देन प्ली इज़ इररेलेवेंट। अब अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर चुकी है और प्ली जो है वो फॉल्स निकल आती है, तो फिर जो है रेलेवेंट कंडक्ट ऑफ अक्यूज जो है एज ए सर्कमस्टांसेस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज्ड यूज़ हो सकता है। इसके बारे में केस लॉ रिपोर्टेड है 2002 YLR 804। फ्रेंड पे हम ये बताते चलें कि जो प्ली ऑफ एलिबाई है बेसिकली इज़ द वीकेस्ट टाइप ऑफ प्ली ऑफ डिफेंस। इन डिफेंस में जो डिफरेंट प्लीज होती हैं, प्ली ऑफ एलिबाई को वीकेस्ट टाइप ऑफ प्ली ऑफ डिफेंस कहा जाता है और इसको वेट नहीं दिया जा सकता अनलेस सेम इज़ फ्रॉम वेरी कोजेंट, कन्विंसिंग एंड प्लाजिबल एविडेंस। इसके बारे में केस लॉ है 2002 YLR पेज 137। अब सिंपली हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये मुलज़िम ने लेनी होती है, इसको एट द अर्लीस्ट लेनी चाहिए। अगर अर्लीस्ट होगी और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर लेगी तो फिर बात आ जाएगी मुलज़िम की प्ली की तरफ। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहे तो देन प्ली इररेलेवेंट है। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ चुका होगा। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much.